बहुत ही ज़्यादा हास्यास्पद है कि इतने बड़े पदों पर रहने के बावजूद आजम खान को जेल होने पर बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को एक बार फिर जेल जाना पड़ा। एक बड़ा सवाल विपक्ष पूछ रहा है, क्या कानून सचमुच सबके लिए बराबर है? क्या न्याय की तुला सभी नागरिकों के लिए एक जैसी है, या फिर सत्ता, राजनीति और प्रभाव के सामने उसका संतुलन डगमगा जाता है? विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई तेज और सत्ता पक्ष के चेहरे बचे हुए हैं। क्या यह महज संयोग है या एक गहरी राजनीतिक कहानी? इसी पर आज हम करेंगे बात। भारतीय राजनीति में न्याय और सत्ता का संबंध हमेशा से चर्चा का विषय रहा है। जब न्यायिक फैसले ऐसे समय में आते हैं जब राजनीतिक वातावरण पहले से ही तनावपूर्ण होता है, तब उनका प्रभाव और गहरा हो जाता है। सपा नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर की MP MLA कोर्ट द्वारा पैन कार्ड मामले में सजा सुनाया जाना इसी व्यापक राजनीतिक परिदृश्य से जुड़ा है। अदालत ने दोनों पर 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोप है कि अब्दुल्ला आजम ने 2 अलग अलग बर्थ सर्टिफिकेट के आधार पर 2 पैन कार्ड बनवाए और उनका उपयोग किया। यह मामला 2019 में दर्ज हुआ था, जिसे बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने उठाया था। आजम खान जब जेल जा रहे थे तो वो भावुक नजर आए और उनके हाथ में बिस्किट था, आंखों में आंसू। बड़े बेटे ने गले लगाकर दोनों को अल्लाह हाफिज किया। 23 सितंबर को ही जेल से रिहा हुए आजम खान लगातार सुर्खियों में रहे, जबकि अब्दुल्ला आजम भी 9 महीने पहले जेल से निकलने के बाद राजनीतिक सक्रियता बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं इस फैसले के बाद सपा में नाराजगी देखी जा रही है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसे अन्याय बताते हुए सत्ता पक्ष पर निशाना साधा कि सत्ता के प्रभाव में लिए गए निर्णय लंबे समय तक नहीं टिकते और अंततः कुदरत का फैसला सबके सामने आता है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा है कि सत्ता के गुरूर में जो नाइंसाफी और जुल्म की हदें पार कर देते हैं, वो खुद एक दिन कुदरत के फैसले की गिरफ्त में आकर एक बेहद बुरे अंत की ओर जाते हैं। सब देख रहे हैं। जी हाँ, तो अखिलेश यादव का ये भयंकर गुस्सा फूटा है आजम खान और अब्दुल्ला आजम के जेल जाने पर। वहीं इस मामले में बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव का बड़ा बयान सामने आया है। अपर्णा ने कहा कि हमारे देश में कानून का राज है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि हम किसी भी प्रकार की अराजकता बर्दाश्त नहीं करेंगे। देश में एक न्याय संविधा है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अगर गलत कार्य करता है तो उसको सजा मिलेगी। इसी के कारण इनको सजा मिली है। जरा आप भी सुनिए अपर्णा यादव को। ये बहुत ही ज्यादा हास्यास्पद है कि इतने बड़े पदों पर रहने के बावजूद और मैं समझती हूँ नेता सदन होने के साथ साथ उन्होंने कई इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज भी होल्ड किए हैं। इस प्रकार का घटनाक्रम क्यों हुआ है, ये अपने आप में विचार करने का विषय है। दूसरी बात, हमारे देश में रूल ऑफ लॉ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यह साफ तौर से कहा गया है कि किसी भी प्रकार का हम अराजकता बर्दाश्त नहीं करेंगे और हर व्यक्ति, चाहे वह खुद भी स्वयं क्यों न हो, अगर इस तरीके की बात आती है तो वह कभी पीछे नहीं हटेंगे। तो मैं समझती हूँ कि हमारे यहाँ देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, एक न्याय संविधा है जिसके तहत हर व्यक्ति, वह चाहे राजनेता हो, वह अफसर हो, वह टीचर हो, डॉक्टर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति किसी भी भिन्न अंग से आता हो समाज के, तो उसे जो है अगर वह गलत कार्य करता है तो उसे सजा मिलेगी। और उसी के कारण मुझे लगता है कि इन दोनों लोगों को भी 7-7 साल की सजा मिली है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कटिबद्ध हैं कि हमें किसी भी प्रकार की अराजकता हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे यहाँ कंट्री में रूल ऑफ लॉ है, हमारे यहाँ कानूनी व्यवस्था है और देश कानून पे ही चलेगा। तो सुना आपने, ये वही अपर्णा यादव है जो कभी सपा में थी। आजम खान से भी इनके अच्छे रिश्ते उस वक्त रहे होंगे, लेकिन बीजेपी में आने के बाद सुर पूरी तरीके से बदल गए। वही सपा कार्यकर्ताओं और नेताओं की सबसे बड़ी शिकायत यह है कि सत्ता पक्ष अपने नेताओं पर दर्ज मुकदमों में राहत देता है। विपक्ष के कई नेता हैं जो उदाहरण दे रहे हैं कि कुछ साल पहले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर कौशाम्बी में दर्ज 4 मुकदमे राज्य सरकार द्वारा वापस लिए गए थे।
जिनमें कुछ गंभीर धाराएं भी शामिल थी। अमर उजाला की इस खबर को आप देखिए, लिखा है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर हत्या, ठगी सहित 4 मुकदमे सरकार ने वापस लिए। ये 19 फरवरी 2021 की खबर है। इसी तरह के अन्य मामलों में भी बीजेपी नेताओं को राहत मिलने की बात विपक्ष लगातार उठाता रहा है। एनडीटीवी की इस खबर को आप देखिए, लिखा है कि कानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ 9 साल पुराना मुकदमा होगा वापस, योगी आदित्यनाथ सरकार ने लिया फैसला। तो इन्हीं मामलों को देखते हुए सपा का तर्क है कि यदि सत्ता में बैठे नेताओं का सरकार केस वापस ले सकती है तो विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई इतनी कठोर क्यों? भारतीय जनता पार्टी और उनका पूरा इकोसिस्टम, उनका शासन, उनका प्रशासन आजम खान साहब को परेशान करने में, प्रताड़ित करने में तुला हुआ है। लेकिन सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। जिस तरीके से आजम खान साहब को के साथ दुश्मनी निकाली जा रही है, ये लोकतंत्र के लिए अशुभ है और हम सब भौचक हैं इस बात से। आजम खान साहब को न्याय तो मिलेगा ही, उच्च कोर्ट से न्याय मिलेगा, हमें पूर्ण विश्वास है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का पूरा इकोसिस्टम उनको परेशान करने में लगा हुआ है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत शोचनीय विषय है। सभी लोगों को सोचना पड़ेगा, क्या हम लोकतंत्र में इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि जहां पर हम शासन के जरिए, प्रशासन के जरिए अपनी व्यक्तिगत दुश्मनियां निकालेंगे? ये कतई अनुचित है। हमें पूरी उम्मीद है कि आजम खान साहब को उच्च कोर्ट से जैसे पहले न्याय मिला है वैसे अब भी न्याय मिलेगा। जी हाँ, लोकतंत्र में न्यायपालिका का दायरा राजनीतिक प्रभाव से ऊपर माना जाता है। कोर्ट के फैसले का सम्मान सभी को करना चाहिए। आजम खान को अगर जेल हुई तो फैसला कोर्ट ने सुनाया तो कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। लेकिन विपक्ष लगातार यही पूछ रहा है कि क्या कानून सबके लिए बराबर है? लोकतंत्र में न्यायपालिका का दायरा राजनीतिक प्रभाव से ऊपर माना जाता है, परंतु जब मामलों में सरकार की भूमिका जैसे मुकदमे वापस लेना दिखाई देती है, तब राजनीतिक हस्तक्षेप की संभावना को लेकर सवाल उठते हैं। एक तरफ आजम खान और उनके परिवार पर पिछले कई सालों में अनेक मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें से कई में कार्रवाई जारी है। विपक्ष का कहना है कि यह राजनीतिक प्रतिशोध है। वहीं सरकार का मत है कि कानून अपना काम कर रहा है और आजम खान के खिलाफ मामले वास्तविक हैं, जिनमें अदालत के फैसले तथ्यों के आधार पर दिए जा रहे हैं। यहां सबसे बड़ा सवाल यह नहीं कि दोषी कौन है और निर्दोष कौन है, बल्कि यह कि क्या कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होता है? तो आजम खान को जेल होने के बाद लगातार यही सवाल विपक्षी नेता पूछ रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए 4PM।